अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इसका मकसद जस्ट आप लोगों से थोड़ी सी चिट चैट है, क्योंकि आप जो भी मुझे क्वेश्चंस करते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं उनका आपको आंसर दे सकूं। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग जो हैं वो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं और मतलब कहते हैं जी ये गलत है, ये सही है। तो मैं जो भी आपसे बात करती हूँ या जो भी वीडियोस मैं अपलोड कर रही होती हूँ, वो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपसे बात करती हूँ, क्योंकि मुझे फूड पांडा के साथ काम करते हुए 3 साल हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं कामयाबी के साथ अपना ये काम जो है वो कर रही हूँ। इसमें अप्स एंड डाउन भी आते हैं, मेरे साथ भी होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कुछ स्पेशल होता है, जिस तरह आप लोगों के साथ है इसी तरह मेरे साथ भी है। और मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि उसमें से अगर आप कोई फ़ायदा उठाना चाहें, अगर आपकी कोई काम की बात हो तो वो आप तक पहुँचे। और सम टाइम ऐसा होता है कि अब जैसे मुझे 3 साल हो गए हैं काम करते, तो स्टार्टिंग में इनकी पॉलिसीज़ कुछ और थी। बीच बीच में जैसे आके पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, जो चीज़ें चेंज होती हैं, कुछ चीज़ों का मुझे भी पता नहीं होता है। लेकिन जब आप मुझसे वो क्वेश्चन करते हैं तो मैं पहले उसको मेक श्योर करती हूँ अपने मैनेजर के साथ। जो चीज़ें वो मुझे बता सकता है वो मुझे बताता है कि मैम ये चीज़ इस तरह से है, ये इस तरह से नहीं है, या ये यूँ चेंज हो गई है। तो मैं एज़ इट इज़ आपसे वो बात करती हूँ, आपको वो बात बताती हूँ आके। उसमें कुछ भी ऐसा झूठ नहीं होता है, या मैं अपनी तरफ से कुछ भी आपको नहीं कह रही होती। मैं जो भी कहती हूँ मैं पहले उसको मेक श्योर करती हूँ, और उसके बाद मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ या जो भी मैसेज आपको देती हूँ मैं उसके बाद देती हूँ। इवन कि जब आपको रजिस्ट्रेशन का इशू आया, मैंने अपने मैनेजर से बात की तो उन्होंने मुझे एक नंबर दिया। उन्होंने कहा जी मैम आप ये नंबर दे दिया करें अगर कोई भी रजिस्टर्ड होना चाहता है, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है वो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बंदा है, जो कि सारा मतलब रजिस्ट्रेशन का काम यही करते हैं। तो किसी को भी रजिस्टर्ड होना है तो आप ये नंबर दे दिया करें, वो डायरेक्ट उनसे बात कर लिया करें, ताकि उनके जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो कि मेरा मैनेजर मतलब मुझे कह रहा होता है कि मैम इसके बारे में मुझे भी इतना आइडिया नहीं है। मैं रेस्टोरेंट देखता हूँ आपका, वो मेरा रेस्टोरेंट देखता है, मेरी टाइमिंग देखता है, मेरा मेन्यू, ये सारी चीज़ें उसके ज़िम्मे होती हैं। तो वो भी जो है वो पूरी तरह उसको मालूमात नहीं होती हैं, तो फिर वो उससे रिलेटेड जो बंदा होता है वो मुझे उसका नंबर दे देता है कि मैम आप उनसे पूछ लें। अब जैसा कि मैंने अपनी वीडियोस में आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो पहले 3K थी, फिर फ्री हुआ, फिर 5 हुई। अभी जो रिसेंटली था, मैंने आप लोगों को जो पिछले दिनों वीडियोस अपलोड की हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि 7K जो है वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। लेकिन इसके बाद एक दो कमेंट्स आए कि मैम वो हमें ये कह रहे हैं, आपने ये कहा है, और वो हमें ये कह रहे हैं। तो देन मैं अपने मैनेजर के पास गई, मैंने उससे पूछा, मतलब उससे मैसेज किया कि भाई इस तरह से कमेंट्स आ रहे हैं तो मुझे क्लियर बताएं। उन्होंने मुझे उसी बंदे का नंबर दिया। उन्होंने कहा मैम कि ये बंदा है जो कि रजिस्टर्ड करता है, इनको बेसिकली बेहतर पता होता है कि ये क्या कर रहे हैं और या फ़ीस वगैरह का क्या चक्कर है। अब यकीन करें, मैंने खुद उस बंदे को कॉल की, मैंने उनसे बात की, मैंने उन्हें बताया कि मैं इस तरह से वीडियोस बनाती हूँ। लोग मेरी वीडियोस देख के, बहुत सारे वेंडर्स जो हैं, बहुत सारे होम शेफ्स जो हैं वो आपके प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे जो सही बात होती है मुझे वो बताया करें, ताकि मैं अपने व्यूवर्स को भी वो बता सकूं। और जब मैंने उनके आगे ये क्वेश्चन रखा फ़ीस के हवाले से, तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा बिल्कुल मैम 15 अगस्त से उन्होंने ये किया है कि फ़ीस जो है वो 10K कर दी है। वो कहते हैं जी कि अभी जैसे हर चीज़ का प्राइस बढ़ गया है, सारा कुछ हो गया है, तो हमने वाकई में 10K जो है वो फ़ीस कर दी है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो उनकी है। बाकी मामले तो उनके वैसे ही चल रहे हैं, जो वो कमीशन वगैरह ले रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन अभी आपके लिए भी है, तो मैंने बल्कि उन्हें कहा, तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैम, अगर आप अनाउंस करना चाहती हैं तो वीडियो में अपना बताना चाहती हैं तो आप ज़रूर बताएं, क्योंकि अभी जो है हमने 10K जो है वो फ़ीस रख ली है, मतलब रजिस्ट्रेशन। एक तो अभी ये क्लियर हो गया, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही ये क्वेश्चन आया था, और उससे पहले मैं ही आपको बता रही थी जी 7K, लेकिन नहीं, अब जो है वो 10K जो है वो इनकी फ़ी हो गई है। ठीक है, एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ है जिस पे लोग मतलब सवाल उठाते हैं या कहते हैं जी कि ये मैम तो कुछ कहती है, फूड पांडा वाले कुछ कहते हैं, फ़लाँ वीडियो हमने देखी वो कुछ कहता है। तो देखें, इसमें होता ये है कि जो भी आपसे कोई बात कर रहा होता है, ज़ाहिरी बात है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपसे बात करता है। मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं जस्ट वो आपके साथ शेयर करती हूँ। मानना ना मानना
या उस पे अमल करना या काम करना नहीं करना वो आपकी मर्ज़ी है। मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि अगर आप काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं तो आपको उससे कुछ फ़ायदा मिल जाए। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे जहन में नहीं होती हैं, तो चलो इस तरह से हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आते हैं उनसे बड़ा अच्छा होता है कि और लोगों को भी उससे रिलेटेड अगर चीज़ें हैं तो उनको भी उसके बारे में पता चलता रहता है। तो मैं जो बात करती हूँ, मैंने जैसे पहले ही बता दिया है कि मैं अपने पास से कोई बात नहीं करती हूँ। मैं जो एक्सपीरियंस करती हूँ मैं उस पर बात करती हूँ, और जिन बातों का मुझे नहीं पता होता वो पहले मैं मेक श्योर करती हूँ किसी फूड पांडा वाले से ही, और उसके बाद मैं आप तक वो बात लेके आती हूँ। अब बात ये है कि देखें, अगर फूड पांडा वाले आपको कहते हैं, जैसे आपको कह रहे होते हैं जी आप इतने घंटे काम करेंगे, आपने बंद नहीं करना, आपने यूँ नहीं करना, आपने वो नहीं करना, बिल्कुल वो कहते हैं, वो मुझे भी कहते हैं, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं कहते हैं। लेकिन इस वो जस्ट ये है कि एक डिसिप्लिन रखने के लिए, जैसे वो होता है ना, एक बंदा क्लास टीचर जैसे होता है, स्ट्रिक्ट होता है कि ये नहीं करना, ऐसे बैठना है, ये सबक याद करना है, वो करना है, तो वो जस्ट एक काम को स्टार्ट करने के हवाले से वो थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं। जब आप इनके साथ काम करने लग जाते हैं, जब आप काम करते हैं, इनको समझते हैं और अच्छे से काम को लेके चलते हैं, तो आप यकीन करें ऐसी कोई भी बात नहीं होती है। आप रेस्टोरेंट क्लोज़ करें, आप अपनी चीज़ों के प्राइस बढ़ाएं, आप अपना मेन्यू चेंज करें, कोई कुछ नहीं आपको कहता। स्टार्टिंग में ज़रूर ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते हैं, और मतलब आपको जैसे बता रहे होते हैं जी कि आप बंद करेंगे तो ये हो जाएगा, वो बिल्कुल होता है। मैं भी अगर क्लोज़ करती हूँ, मुझे प्लेंटी भी पड़ सकती है, यानी जैसे वो मेरा एरिया श्रिंक करते हैं, मेरे साथ भी बिल्कुल होता है। इसके सबसे बेहतरीन अभी जो हल हम लोगों ने मतलब निकाला है या फूड पांडा ने निकाला है, वो यही है कि देखिए, जैसे आपने अपना किचन क्लोज़ करना है, तो पहले होता था कि हम डिवाइस पे जाते थे, हम वहाँ से क्लोज़ कर दिया, डिवाइस पे गए हैं, वहाँ से हमने बिज़ी कर दिया, हमें कभी मसला नहीं हुआ था। इवन कि मैंने कई दिनों के लिए भी क्लोज़ करना है तो मैं जस्ट अपना किचन क्लोज़ करती थी। मैं लाहौर चली गई हूँ, 15 दिन वहाँ रह आई हूँ, मतलब इस तरह से मैं छुट्टियाँ अगर कर रही हूँ तो मुझे कभी भी मसला नहीं हुआ था। लेकिन अभी आप यकीन करें कि आधे घंटे के लिए भी अगर मैं अपना किचन बिज़ी पे लगाती हूँ या क्लोज़ करती हूँ, मुझे फ़ौरन कॉल आ जाती है कि मैम आपने अपना रेस्टोरेंट बिज़ी पे लगाया हुआ है या उसको क्लोज़ रखा हुआ है, प्लीज़ इसे ऑन करें, नहीं तो हम आपका एरिया श्रिंक कर दिया जाएगा। तो मैं फिर उन्हें कहती हूँ कि भाई मजबूरी है, मैं सामान लेने गई हूँ, तो ज़ाहिर बात है मैं क्लोज़ करके ही जाऊँगी ना, ऐसे खोला छोड़ के चली जाऊँ, पीछे से ऑर्डर आ जाए, वो एक अलग फिर होता है कि ऑर्डर कैंसिल हो तो पेनल्टी पड़ती है। तो वो असल में हमारे लोगों की आसानी के लिए ही वो हम लोगों को मतलब पीछे रहते हैं कि भाई यूँ ना करें, वो ना करें। अब एक आसान हल है कि उन्होंने वो हमेशा मुझे कहते हैं कि मैम अगर आपने कहीं भी जाना है, चाहे आधे घंटे के लिए जाना है, प्लीज़ आप हमें एक मैसेज छोड़ दिया करें, हम बैक एंड से जो आपका रेस्टोरेंट है वो क्लोज़ कर दिया करेंगे। वहाँ से क्लोज़ होना ज़रूरी है। अगर वहाँ से क्लोज़ नहीं होता तो आप ऑफलाइनिंग में जाते हैं, मतलब आपकी परफॉर्मेंस ख़राब होती है ना कि आपने इतने घंटे काम ही नहीं किया। बेशक आपने किसी मजबूरी की वजह से नहीं किया, लेकिन अगर पीछे से वो क्लोज़ करेंगे तो इट्स मीन कि आपका रेस्टोरेंट क्लोज़ है, आप काम कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस इट्स मीन कि आपका रेस्टोरेंट जो है वो वहाँ पे ओपन शो हो रहा होता है, लेकिन आप काम नहीं कर रहे होते, आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे होते, तो वो फिर हमारी परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है। तो इस वजह से वो हमें फ़ोर्स करते हैं। अब उसका वही हल है कि उन्होंने हमें बताया जी कि आप टाइम में जाके अपने टाइम वहाँ से हटा दिया करें। और सबसे बेस्ट यही है कि अगर आपने फ़र्ज़ करें कहीं जाना भी है और आपने रेस्टोरेंट क्लोज़ करना है, यानी इसको क्लोज़ शो करना है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी जितनी भी आइटम्स आपने लगाई होती हैं उसमें उन सबको आप अनअवेलेबल कर दें, और बेशक आपका फिर डिवाइस जो है वो ओपन रहे, आपको ऑर्डर कोई नहीं आएगा, क्योंकि आपकी चीज़ें नहीं शो हो रही होंगी ना, तो ज़ाहिर चीज़ें शो होंगी तो लोग आपको ऑर्डर करेंगे। और जब चीज़ें नहीं, लेकिन ये है कि आपका रेस्टोरेंट ओपन ज़रूर शो होगा, लेकिन उसमें चीज़ें नहीं होंगी तो आपको ऑर्डर्स भी नहीं आएंगे, आपके टाइमिंग का नुकसान भी नहीं होगा, आपका एरिया भी श्रिंक नहीं होगा। तो इस तरह से जो है वो आपको इसलिए ये सारी चीज़ें समझाते हैं और स्ट्रिक्ट होकर यानी थोड़ी सी बात करते हैं कि आपको यूँ नहीं करना, आपको वो नहीं करना, अदरवाइज़ कोई ऐसी बात नहीं है। अभी जैसे कि मैं अपनी बेटी के घर आई हूँ, मुझे यहाँ पे 10-15 दिन रहना है, मैं अपना किचन क्लोज़ करके आई हूँ और मैंने अपने मैनेजर को बता दिया है कि भाई मैं इस तरह से जा रही हूँ और मैंने अपना किचन क्लोज़ करना है, प्लीज़ आप बैक एंड से। वैसे तो मैंने अपने तरफ से अपने टाइम हटा दिया, मेरा ख्याल है मैंने अपनी चीज़ें भी अनअवेलेबल कर दी थी, लेकिन मैं डिवाइस ज़ाहिर साथ नहीं लेके आई हूँ, वरना मैं उसे डेली ऑन कर लेती और मेरा रेस्टोरेंट ओपन ही रहता और वो चीज़ें मैं हाइड कर देती तो मैं तब भी ओपन रख सकती थी। लेकिन मैं खैर वो लाई नहीं हूँ कि क्या मैं रोज़ उसको वहाँ जाके करूँगी। तो मैंने लेकिन ये है कि अपने मैनेजर को बताया, उसने मुझे
कह के ठीक है मैम हम आपका 15 दिन के लिए क्लोज़ लगा देते हैं। अब उससे ये हुआ कि मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, मुझे ये नहीं है कि मेरी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा या मैं ऑफलाइनिंग में आऊँगी। तो सिंपल सी ये चीज़ें हैं, इसमें डरने वाली या घबराने वाली कोई बात ही नहीं है जी कि फूड पांडा ने ये वो मैं कुछ कहती हूँ या फूड पांडा का बंदा कुछ कहता है, तो ऐसा कुछ है नहीं है। फूड पांडा वाले जस्ट जो है वो आपको एक स्ट्रिक्ट होके थोड़ा सा करते हैं। हमारे मैंने बताया जैसे कि मुझे तो फ़ौरन कॉल आ जाती है, मैं जैसे ही रेस्टोरेंट क्लोज़ करती हूँ, और मैं समटाइम मैं भी कह देती हूँ कि भाई कर दो भाई श्रिंक, मेरा एरिया कुछ नहीं होता, मैं आधे घंटे के लिए गई हूँ, अब मैं पहले आपको मैसेज करूँ फिर क्लोज़ करूँ, ये हमें मुश्किल लगता है, बिल्कुल लगता है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। तो मुझे तो और मुश्किल लगता है कि चीज़ें हाइड करना या इस तरह की चीज़ें करना। तो ये उनकी एक पॉलिसी है, उसके हिसाब से वो चलते हैं, उसी हिसाब से वो सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। और जो हम होम शेफ्स हैं उनको भी इसी तरह वो डिसिप्लिन करना चाहते हैं कि आप अगर काम कर रहे हैं तो आप सीरियस होके काम करें, क्योंकि जब आप सीरियस होके काम करेंगे तभी आप अर्न करेंगे ना। अगर आप कहते हैं जी कि हम 8 घंटे क्यों काम करें, हम 10 घंटे क्यों काम करें या 12 घंटे क्यों काम करें, ये गलत है, ये ऐसे है। तो देखिए जितना आप काम करेंगे उतना ही आप अर्न करेंगे ना। अगर आपने 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए रेस्टोरेंट खोलना है तो उसमें क्या फ़ायदा होना है, आपको ऑर्डर आए नहीं आए। जब आप पूरा एक टाइम देते हैं, उसमें आपको ऑर्डर्स आते हैं, आपको अर्निंग होती है, तो तभी आप उसमें से कुछ बचा पाते हैं या कुछ काम कर पाते हैं। तो बेसिकली तो हमें ख़ुद को भी ये चीज़ समझनी है कि वो जो भी कहते हैं वो हमारे फ़ायदे के लिए कहते हैं, वो हमें डरा नहीं रहे होते हैं या हमें कोई वो इस तरह से नहीं कर रहे होते। बिल्कुल हमारा काम है, हमारी मर्ज़ी है, हम 8 घंटे करें, हम 10 घंटे करें। लेकिन उनकी तरफ से जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो उसके पीछे भी मकसद यही होता है ना कि हम लोग जब काम करेंगे तो कमाएंगे, अर्न करेंगे, तो हम फ़ायदा भी उठाएंगे ना। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए और ये नेगेटिव नहीं सोचा करें कि भाई फ़लाँ ने ये कह दिया तो ये। अभी भी कई ऐसे क्वेश्चन आए हैं जी, वो कह रहे हैं डिवाइस बंद करो तो 500 रुपया चार्ज होता है, ये करो तो ये होता है। तो इन चीज़ों का मुझे भी नहीं पता, ना कभी मेरे साथ ऐसा हुआ है, ना कभी कोई पैसे कटे हैं। इवन के कभी मेरा, क्योंकि मैंने कभी कोई ऑर्डर कैंसिल नहीं किया तो मेरे उसके भी कभी कोई पैसे नहीं कटे। और ये मुझे पता है कि ऑर्डर कैंसिल करने पे 200 रियाल पेनल्टी डालते हैं, ऑर्डर डिले करने पे पेनल्टी डालते हैं, और डिले करने पे ज़्यादातर पेनल्टी जो डालते हैं वो आपका एरिया श्रिंक करते हैं। जैसे आप 5 किलोमीटर पे नज़र आ रहे होते हैं तो वो श्रिंक करके आपको 3 किलोमीटर पे ले आती हैं। लेकिन वो ये भी नहीं है कि वो आप 3 किलोमीटर पे ही फिर रहते हैं। मैंने जब उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया था कि मैम जब आप दोबारा से काम स्टार्ट करती हैं तो आप अपने एक फ़्लो में जब आप ऑर्डर दे रही होती हैं टाइमली, तो ऑटोमेटिकली आपका एरिया दोबारा से ओपन हो जाता है। ये उनका एक सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है, उस सिस्टम के थ्रू वो काम करते हैं। अब काम के हवाले से भी लोग कहते हैं जी कि टाइम नहीं देते हैं, इस तरह से है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी भी उनसे बहस होती है इस मामले में। समटाइम मुझे भी गुस्सा भी आ रहा होता है कि यार इतनी इतनी आइटम का ऑर्डर आया और टाइम बहुत थोड़ा है, लेकिन कोशिश होती है कि उसी में हम मैनेज करके उसको दें। 2-4 मिनट ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं होता। उसमें वो प्लेंटी नहीं डालते, प्लेंटी वो डालते हैं जब आप कोई आधा घंटा 15 मिनट ऑर्डर लेट करेंगे तो आपको पेनल्टी डलेगी। ये ऐसा नहीं है कि आपने 2 मिनट या 3 मिनट या 4 मिनट लेट दे दिए तो वो उसको डिले में ले जाएंगे और आपको पेनल्टी डाल देंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कहते वो ज़रूर हैं कि आप डिले ऑर्डर करेंगे तो हम आपको पेनल्टी डालेंगे, लेकिन वो इतने कम वक्त के लिए पेनल्टी नहीं डालते। हाँ, आप बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं फिर वो पेनल्टी डालते हैं। तो जब आप काम करें तो मेक श्योर करें कि अपना टाइम भी एडजस्ट करना सीखें, चीज़ों को मैनेज करना सीखें, चीज़ों को किस तरह से लेके स्मार्टली चलना है। वो जब आपको आ जाएगा तो फिर मेरी तरह आपको भी ये चीज़ें मुश्किल नहीं लगेंगी और आपको ईजी वे में आप काम कर सकेंगे, अर्न कर सकेंगे। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि मुझे आपसे करनी थी कि आप बिल्कुल भी जो है ना चीज़ों को पॉजिटिव वे में लिया करें, पॉजिटिव वे में सोचा करें। नेगेटिविटीज़ जो है वो आपके अपने लिए ही नुकसानदेह है, आपके काम के लिए नुकसानदेह है। मैं मानती हूँ बिल्कुल होता है, मेरे साथ भी जैसे मैं बता रही हूँ कि होता है कि टाइम का इशू भी होता है, सारी चीज़ों का इशू होता है, ओपन क्लोज़ करने का इशू होता है। लेकिन जब आप अपने मैनेजर से बात करती हैं, उनसे पूछती हैं, वो आपको अच्छे से गाइड भी करते हैं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जितने भी मैनेजर मेरे साथ अटैच हुए हैं, मतलब क्योंकि ये चेंज भी होते रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मैनेजर अटैच हुए हैं वो सारे बड़े कोऑपरेटिव हैं, वो मेरी बात भी सुनते हैं। मैं उन्हें कॉल नहीं करती लेकिन मैं वॉइस मैसेज उन्हें छोड़ती हूँ, वो मेरा वॉइस मैसेज सुनते हैं, मुझे आंसर करते हैं। मैं मैसेज करूँ वो मेरा मैसेज सुनते हैं, और जब उनको ज़रूरत महसूस होती है वो मुझे कॉल करके भी मेरे साथ बात कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैंने रेस्टोरेंट बंद किया है, तो मैं जस्ट बंद करके आ गई थी,
तो उनकी कॉल आई है कि मैम आपका रेस्टोरेंट क्लोज शो हो रहा है। तो मैंने उन्हें बताया कि भाई मैं इस तरह से आई हूँ, मेरी मजबूरी है, मुझे आना पड़ा है अचानक इमरजेंसी में, और मैंने जस्ट उनको क्लोज़ किया था, ये किया है मैंने। तो उसने कहा ठीक है मैम, मैं बैक एंड से आपका रेस्टोरेंट क्लोज़ कर देता हूँ, आप बेफिक्र हो जाए। तो देखिए कितना इजी मेरा भी मतलब जैसे मसला हल हो गया, मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई है। मैं जहाँ आई हूँ, जिस काम के लिए आई थी, मैं उसमें अपना कंसंट्रेट कर रही हूँ। मतलब मुझे कोई टेंशन नहीं है कि वो मेरे काम का क्या होगा, मेरा रेस्टोरेंट इस तरह से हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इनको समझ के आपको चलना चाहिए। और इसी तरह क्योंकि आप नए नए हैं तो आप लोगों को लगता है कि शायद फ़लाँ ने ये कह दिया या फूड पांडा वालों ने ये कह दिया, या और आप वीडियोस देखते हैं, हो सकता है लोगों का बैड एक्सपीरियंस होता होगा। लेकिन ये है कि मैं जस्ट जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी एक और वेंडर है लाहौर से, वो भी मतलब बात कर रही थी मुझसे, वो व्हाट्सएप पे ऐड हैं, तो वो मुझे बता रही थी कि इस तरह से मुझे ऑर्डर्स आते हैं, और माशाल्लाह उन्होंने अभी स्टार्ट किया और उनको अच्छे खासे ऑर्डर्स आ रहे हैं। लेकिन उनको वही बात है, टाइमिंग का इशू हो रहा है, तो वो कह रही थी कि बढ़ा नहीं सकते हैं। तो मैंने उन्हें भी बताया, मैंने कहा ये आहिस्ता आहिस्ता जब आप सिस्टम में आएंगी, इससे बेहतर टाइम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अभी थोड़ा स्टार्टिंग में कम टाइम देते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको बेहतर यानी टाइम भी बेहतर हो जाएगा। और आप जब मैनेज करना सीख, देखिए अब अगर आप काम कर रही हैं ना, तो फिर आपको फुली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि हमने काम कैसे करना। अब आप एक चूल्हे के साथ ये काम नहीं कर सकती हैं, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जब आपको एक साथ 3-4 चीज़ों की आइटम के ऑर्डर आते हैं, तो लाजमी बात है जब आपके पास 3-4 बर्नर होंगे तो आप उस पर जल्दी काम कर सकेंगी ना। एक चूल्हे पे वाकई काम करना बहुत मुश्किल होता है कि उसी पे आपने रोटी भी बनानी है, चाय भी बनानी है, कोई सालन गर्म करना है, कोई कबाब फ्राई करने हैं, तो वो एक चूल्हे पे वाकई में 8-10-12 मिनट में पॉसिबल नहीं होता। तो ये चीज़ें हमने मैनेज करनी है। उन्होंने तो अपना एक रखा हुआ है कि ये टाइम है, ये इस तरह से आपने करना है। ये चीज़ों को हमने मैनेज करना है, हमने अपने किचन को, अपनी चीज़ों को मैनेज करके चलना है, तो हम अच्छे से काम कर सकते हैं। अब जैसे वो बताती हैं कि मुझे अच्छे खासे ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, उनका भी स्टार्टिंग है काम। एक और है, वो भी मुझसे बात करती हैं, वो भी बता रही थी कि मुझे अच्छे खासे मतलब ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो सम टाइम होता है, कुछ लोगों को स्टार्टिंग में भी बहुत अच्छे ऑर्डर आते हैं, कुछ लोगों को स्टार्टिंग में इतना अच्छा नहीं आता। तो उन्हें जो है वो थोड़ा सा, मैं यही मैसेज में भी जवाब दे रही होती हूँ कि प्लीज़ आप अपना मेन्यू रीचेक करें, अपने मेन्यू पे ध्यान दें, अपनी प्राइसिंग पे ध्यान दें, तो इंशाल्लाह आपको भी ऑर्डर्स आएंगे। कुछ एरियाज़ भी मैटर्स करते हैं, कुछ एरियाज़ में वाकई बहुत अच्छे रिस्पांस होता है कस्टमर का, कुछ एरियाज़ में इतना अच्छा नहीं होता, आपके अराउंड जो एरिया है, तो वो भी मैटर करता है। तो आप इन चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए जो है वो अपना काम जो है वो करें। तो इंशाल्लाह जो है अल्लाह ताला आपके काम में भी बरकत डालेगा, आपके लिए भी आसानियाँ करेगा। अल्लाह ताला मेरे लिए भी आसानियाँ करे, आप सबके लिए आसानियाँ करे, मेरी ये दुआ है। और मेरा मकसद जस्ट आप लोगों की हेल्प इस सेंस में करना है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, या जिस तरह मेरे काम करने का तरीका है, जिस तरह से मैं काम करती हूँ, हो सकता है आप मुझसे बेहतर करती होंगी, आपके पास इससे बेहतर और ऑप्शंस होंगी काम करने की। लेकिन अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। और ना ही मतलब, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सुनेंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों को देखेंगे, तो ज़ाहिर बात है आपका माइंड चेंज होता है कि ये इसने तो ये कहा है, और ये मैम ये कह रही हैं, वो फलानी मैम तो कुछ और कह रही है, या फूड पांडा वाले कुछ और कह रहे हैं। तो उसमें ज़रूर ऐसा होता है कि आप डबल माइंडेड होते हो, आपको समझ नहीं आ रही होती है कोई, यार आप क्या करो कि नहीं करो, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, आपको वाकई में होती है परेशानी। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैं जस्ट आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं बार बार आपसे यही कह रही हूँ कि मैं अपनी तरफ से आपको कुछ भी नहीं बताती हूँ। अगर मुझे जो चीज़ें नहीं पता होती, वो मैं पहले उनसे पूछती हूँ, उसके बाद मैं वो चीज़ आप तक लेके आती हूँ जो मुझे नहीं पता होती। तो होपफुली कि आपको जो है ये थोड़ा सा पता चल गया होगा कि मैं क्या बात आप लोगों से करना चाह रही थी। आपको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे मेरी बात को, कि मेरी बात करने का, ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है। और इंशाल्लाह और भी आपसे चिट चैट होती रहेगी। साथ साथ अभी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिनकी लाइनअप हैं वीडियोस में, इंशाल्लाह वो भी अपलोड करूँगी। कुछ रेसिपीज़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं फूड पांडा के साथ जब काम करते हुए बना रही होती हूँ, तो मैं वो भी आपके साथ पहले भी शेयर कर रही हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी शेयर करूँगी, ताकि आपको काम करना आपको इजी हो जाए, ताकि आप इजी होकर काम कर सकें।
और ये जो है काम अगर हमने करना है तो ज़ाहिर बात है फिर उसको हमें उसी तरह लेके चलना पड़ेगा जैसे उनकी पॉलिसीज़ होती हैं। जैसे कि हमें वो बताते हैं जी ये करना है ऐसे करना है, लेकिन इतना वो स्ट्रिक्ट होते नहीं हैं। वो आपको कहते ज़रूर हैं लेकिन इतने स्ट्रिक्ट होते नहीं हैं। जस्ट वो डिसिप्लिन के लिए ये सारा कुछ कर रहे होते हैं कि अगर आप सीरियस हैं काम करने में तो आप सीरियस होके काम करें। क्योंकि कुछ लोग करते हैं कि जैसे किचन तो खोल लिया लेकिन पूरा पूरा दिन किचन उनका ऑफ है, मतलब वो इस पे ध्यान नहीं देते, तो वो नुकसान किसका, उनका तो नुकसान नहीं हो रहा ना, नुकसान तो हमारा अपना ही हो रहा है ना। अब हमें अगर काम नहीं भी करना तो वो जो हमारा डिवाइस की कटिंग है वो भी होनी है, हमारे पैसों में से ही सारा कुछ जो चीज़ें चल रही होती है। अगर हमें 1 या 2 ऑर्डर आए हैं तो उसमें से भी वो अपनी चीज़ें तो वो पैसे काटेंगे और उसके बाद हमें पैसे देते हैं। तो जितना हम काम करेंगे, जितने घंटे हम काम करेंगे, उस हिसाब से हमें अर्निंग भी होगी, हमें प्रॉफिट भी होगा। हमें बस इस चीज़ को समझना है कि उनका तो फ़ायदा है ही है, लेकिन हमारा भी तो इसी में ही फ़ायदा है ना कि जब हम प्रॉपर वे में एक ठीक तरीके से काम करेंगे तो फिर ही हम कुछ अर्न कर सकेंगे, कुछ बचा सकेंगे। अदरवाइज़ तो फिर वही बात है कि फिर सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी, अपनी अपनी चॉइस है। आप काम करना चाहते हैं, नहीं चाहते, या जैसे भी काम करना चाहते हैं वो आप टोटल अप टू यू है कि आप उसको किस तरह से लेके चलना चाहते हैं। बाकी मेरी तरफ से यही था कि मैं आपको बता सकूं कि काम करने का तरीका और ये सारी चीज़ें कैसे हैं। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।